नमस्कार। आज हम बात करेंगे विदुषी उभय भारती की। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले केरल प्रांत के कलाड़ी गांव में आद्य शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। उन्होंने 7 वर्ष की उम्र में शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण कर लिया और 8वें वर्ष उन्होंने संन्यास ले लिया और अपना पूरा जीवन वैदिक धर्म के प्रचार के लिए लगाया। उनके विचारों से लोग इतने प्रभावित हुए कि बहुत से लोगों ने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। एक बार जब वो गंगोत्री से उत्तरकाशी जा रहे थे तो उन्हें महर्षि वेदव्यास जी के दर्शन हुए। महर्षि वेदव्यास जी ने उनका सत्कार किया और उनसे बातचीत की। जब वो जाने लगे तो वेदव्यास जी ने उनसे कहा कि आप कुमारिल भट्ट से जाकर प्रयाग में मिलें, और शंकराचार्य प्रयाग के लिए चल दिए। जब वो प्रयाग पहुंचे तो कुमारिल भट्ट एक घास फूस की चिता तैयार कर आत्मदाह के लिए तैयार थे। वो अपने प्राण देना चाहते थे। अब इनके बारे में जानना भी आवश्यक है। कुमारिल भट्ट अपना सारा जीवन वेदों के ज्ञान को बखान करने में बिताया करते थे। उस समय बौद्ध मत का प्रचार भी बहुत ज्यादा था। बौद्ध आचार्यों ने वेदों का खंडन करना शुरू कर दिया था, और जब वेदों का खंडन कुमारिल भट्ट ने देखा तो उनसे सहन नहीं हुआ। उन्होंने बौद्ध आचार्यों से दीक्षा ग्रहण की और बौद्ध धर्म को भी जाना। बौद्ध धर्म को जानने के हेतु से वो उनके शिष्य बने, और जब उन्हें ज्ञान हो गया तो उन्होंने अपने वेद धर्म को, अपने वेदों को दूसरों के सामने उज्जवल परिप्रेक्ष्य में प्रकट करने के लिए बौद्ध आचार्यों को ललकारा, और वो सफल भी रहे। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये अपराध बोध था कि मैंने अपने आचार्यों को शास्त्रार्थ में हराया, उनको नीचा देखने पर मैंने मजबूर किया। इसीलिए वो अपने प्राण देना चाहते थे। अब कुमारिल भट्ट का सामना जब शंकराचार्य जी से हुआ तो शंकराचार्य ने उनसे कहा, मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूं। कुमारिल भट्ट ने कहा, मैं आपसे शास्त्रार्थ करने में अभी असमर्थ हूं। हाँ, मैं अपने एक शिष्य का पता आपको बताता हूं जिसका नाम मंडन मिश्र है। आप उसके पास जाइए, उसके भीतर मेरे ही दिए विचार हैं। आप उसके साथ शास्त्रार्थ कीजिए, और शास्त्रार्थ में उससे बढ़कर और उसकी पत्नी से बढ़कर मध्यस्थता करने वाला और कोई संसार में नहीं है। अब कुमारिल भट्ट यह कहकर अपने दाह की तरफ प्रवृत्त हुए, और आद्य शंकराचार्य जी वहां से मंडन मिश्र से मिलने के लिए चल दिए। जब वो मंडन मिश्र के गांव में पहुंचे तो कुछ स्त्रियां पानी भरने जा रही थी, तो उनसे उन्होंने पूछा, मंडन मिश्र का घर कौन सा है? मंडन मिश्र का घर वही मिलेगा जो जहां पर तोते आपस में शास्त्रार्थ करते हुए नजर आएंगे, ऐसा उन स्त्रियों ने उन्हें बताया। जब वो स्त्रियां ऐसा बताकर चली गई तो मंडन मिश्र को घर ढूंढने में दिक्कत नहीं आई, और उन्होंने घर ढूंढ लिया। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक शिष्य उनके घर के बाहर बैठा है, और उसने उन्हें बताया कि आज वो पितृ श्राद्ध कर रहे हैं, इसीलिए किसी से मिलेंगे नहीं। लेकिन अपनी योग शिक्षा से वो भीतर प्रवेश कर गए। जब मंडन मिश्र ने उन्हें देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने बड़े अपशब्द उनको कहे, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्हें सत्कार के साथ बैठाया, उनका काफी सत्कार किया। तब शंकराचार्य जी ने कहा, मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूं, और मध्यस्थता आपकी पत्नी विदुषी उभय भारती जी करेंगी, ऐसा मुझे महर्षि वेदव्यास ने कहा। अब मंडन मिश्र जी को यह बात ठीक लगी, और उन्होंने उनसे कहा, ठीक है, जो भी शास्त्रार्थ में हार जाएगा वो दूसरे का शिष्यत्व स्वीकार कर लेगा। शंकराचार्य जी इस बात के लिए राजी हो गए, और अगले दिन से दोनों का शास्त्रार्थ शुरू हुआ।
मध्यस्थता उभय भारती कर रही थी। 17 दिन तक किसी की भी हार जीत निश्चित कर पाना बड़ा कठिन था। दोनों एक दूसरे से प्रश्न पूछते और जवाब भी तुरंत मिल जाते, लेकिन 18वें दिन मंडन मिश्र जी शंकराचार्य के किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। इस समय उभय भारती ने यह घोषणा की कि मेरे पति आपसे पराजित हो गए हैं। जैसे ही उभय भारती ने यह कहा तो मंडन मिश्र ने कहा कि हाँ, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। अब उभय भारती को चिंता हुई और उन्होंने शंकराचार्य जी से कहा कि अभी आप पूर्णतया नहीं जीते हैं, मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, अर्थात मैं इनका आधा भाग हूं। जब आप मुझे भी शास्त्रार्थ में हरा देंगे तभी आप विजयी होंगे। शंकराचार्य जी ने स्वीकार किया। अब उभय भारती और शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ चला। बहुत से प्रश्न पूछने के बाद उभय भारती को यह पता लग गया कि शास्त्रों में, वेदों में इनको हराना बड़ा कठिन है। इसीलिए उन्होंने काम शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। अब मंडन मिश्र जी ने मध्यस्थता की तो उन्होंने कहा कि ये कैसे प्रश्न आप एक सन्यासी से पूछ रही हो, आपको उन्हें नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अब उभय भारती ने कहा, ऐसा नहीं है, हमें ज्ञान काम क्रोध से ऊपर उठाता है। अगर हमारे भीतर ज्ञान है तो वो काम क्रोध से प्रभावित नहीं होगा, इसीलिए मैंने उनसे ऐसे प्रश्न पूछे। अब आद्य शंकराचार्य जी ने कहा कि ठीक है देवी, मुझे आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 1 महीने का समय चाहिए और मैं आपको ये उत्तर लिख कर दूंगा। देवी ने स्वीकार कर लिया और वहां से आदि शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के पास वापस चले गए। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक लाश दिखाई दी। वन में से गुजरते हुए उन्हें एक शव दिखाई दिया। लोग वहां बैठकर विलाप कर रहे थे। अब गुरु शंकराचार्य को एक अवसर मिला और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि तुम जाकर कहीं वन में कोई गुफा ढूंढो। और उन्होंने जाकर गुफा ढूंढी। उस गुफा में जाकर आदि शंकराचार्य जी ने अपना शरीर सुरक्षित रखा और आत्मा उस शरीर में प्रवेश कर गई। वह शरीर एक राजा का था और वो राजा अमरक राजा था। अब उस राजा के भीतर जब प्राण आ गए तो सभी को खुशी हुई। उन्होंने सबने जाना कि राजा जीवित हो गए हैं। अब राजा बनकर उन्होंने विभिन्न पंडितों से विचार विमर्श किया। राजा के भीतर जब प्रवेश किया शंकराचार्य जी ने तो उन्होंने जाकर बहुत सारे पंडितों से विचार विमर्श किया और कामशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने धीरे धीरे लिखकर एक ग्रंथ रचा। कुछ समय के पश्चात वह ग्रंथ उन्होंने अपने शिष्यों को दे दिया और उन शिष्यों ने उसे सुरक्षित रखा। फिर कुछ समय के पश्चात उन्होंने अपना शरीर फिर से पाया और वो सब मिलकर मंडन मिश्र के घर पहुंचे। उभय भारती और मंडन मिश्र उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अब शंकराचार्य जी ने कहा, देवी आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस ग्रंथ में हैं। उभय भारती को यह देखकर बहुत आनंद हुआ कि उन्होंने बिना किसी रुकावट के वह ग्रंथ रचा और उन्होंने विजेता घोषित किया। अब मंडन मिश्र जी को संन्यास ग्रहण करना था। उभय भारती ने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ कि इन्होंने आपका शिष्यत्व धारण किया, अब मैं भी अपने लोक को जा पाऊंगी। और उन्होंने अपनी योग माया से अपना शरीर वहां छोड़ दिया। भविष्य में आगे जाकर श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य की उपाधि मंडन मिश्र जी को दी गई। उन्हें वहां का शंकराचार्य बनाया गया। उभय भारती न केवल एक विदुषी थी बल्कि एक अर्धांगिनी के रूप में भी उन्होंने अपने पति की सहायता करने का पूरा प्रयास किया।
इस प्रकार की स्त्रियां हमारे देश में एक आदर्श को स्थापित करती हैं जिन्हें हमें जानने की आवश्यकता है। तो ये थी हमारी विदुषी उभय भारती। अगले व्यक्तित्व के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।